हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को, लेकिन बीजेपी से हम ही पीड़ित हैं। क्यों? आत्महत्या नहीं किया, लेकिन आत्महत्या करने के लिए कई बार लेटर मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिला अधिकारी को मैंने कई बार लेटर दिया। तो ब्राह्मणों के लिए तो सरकार काफी सारे काम कर रही है। बिल्डिंग सब योगी आग बना दी है। जो लीगल हत्यारे हैं उनको तो योगी पकड़ नहीं रही है, लीगल चोर तो पकड़े नहीं रही योगी जी। 100 नंबर से गांव के बहुत सारे झगड़े खत्म हो गए। लोगों को डर बना रहता 100 नंबर आ जाएगी, 100 नंबर आ जाएगी। अशिक्षित महिलाएं भी जो पीड़ित होती हैं वो भी 100 नंबर डायल कर लेती है। लेकिन बाबा जी ने उसको 112 कर दिया। अरे बाबा जी कुछ और ले आते। लेकिन अब 2022 में अखिलेश भैया के अलावा कोई चुनाव नहीं जीतेगा, ये बिल्कुल 100% निश्चित है। हम इनसे पीड़ित हैं और इनके अधिकारियों से पीड़ित हैं। डीएम साहब अनिल कुमार झा आए थे, करोड़ों संपत्ति बना के गए अयोध्या में। इनके साथ योगी जी ने क्या एक्शन लिया? सरकार किसकी बनाओगे? अखिलेश की बनाओ जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये है कि हमारे जिला से लेकर तहसील तक, ब्लॉक तक ईमानदार अधिकारी लगाए जाए और जो लेटर उनके यहाँ भेजा जाए उस पर एक्शन लिया जाए। अखिलेश के अलावा कोई पसंद नहीं है। अखिलेश के अलावा कोई पसंद नहीं है। ये अखिलेश बोले तो हाँ क्यों बोले? अखिलेश नंबर 1 आदमी है, उसका काम बोलता है, अखिलेश नहीं बोलता है, काम बोलता है। इस बाजार में टहल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर के, इनके मुद्दे क्या हैं और क्या सोच रहा है यहाँ का वोटर। कुछ लोग और यहाँ भीड़ में खड़े हुए इनसे बात कर रहे हैं, हमारा पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। आप बताइए 2022 में चुनाव होने वाले, इससे पहले आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि लखनऊ से चल करके आप हमारे यहाँ इस छोटी सी बाजार में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके बॉस को भी बहुत बहुत बधाई। बॉस को भी बधाई। जी जी सर, आपको कह रहे सुनिए। और आप क्या पूछना चाह रहे हो? हम ये बात कर रहे हैं 2022 में चुनाव होने वाला है जी। उससे पहले भी 4 महीने बचे हैं जी। धरातल पे योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं कि कई सारी योजनाएं लाए जिससे किसानों को भी लाभ हुआ, आम जनता को भी लाभ हुआ। दूसरा, मैं अयोध्या में तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, धार्मिक चीज है, धर्म से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो क्या चाह रहे हैं 2022 के चुनाव से पहले यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है, वही बात करने आए। इसे बताइए क्या मुद्दे होंगे 2022 आप चर्चा आ जाइए। 2022 में मेन मुद्दा होगा शिक्षा, हाँ, और बेरोजगारी, महंगाई। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। देखिए, सरकार से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती। सरकार में कोई बैठा हो, किसान को चाहिए कि किसान के हित का काम। डीजल सस्ता हो जाए, जैसे लोग कहते हैं डीजल तो अधिकारी भी भराते हैं, नेता भी भराते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से क्रेडिट कार्ड बनता है उसी तरह से हमको 1 बीघे पे कुछ मानक बना दिया जाए कि मुझे आधे रेट पे इतना डीजल मिल जाएगा 6 महीने में। सपोज करिए 1 बीघे में 10 लीटर डीजल लगता है तो मुझे आधे रेट पे दे दिया जाए, दैट्स ऑल। बाकी नेता लोग भराते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन किसानों को कुछ फायदा तो हो। माननीय अखिलेश जी थे, 108, 102। अखिलेश के आगे माननीय क्यों लगाया? माननीय थे, आज योगी जी हैं, वो भी माननीय हैं। ठीक, आगे बताइए क्या कह रहे हैं। जैसे 108, हाँ, 100 नंबर, 102 नंबर। पहले जब एक्सीडेंट होते थे लोग सड़कों पे पड़े रह जाते थे। 100 नंबर से गांव के बहुत सारे झगड़े खत्म हो गए। लोगों को डर बना रहता 100 नंबर आ जाएगी, 100 नंबर आ जाएगी। अशिक्षित महिलाएं भी जो पीड़ित होती हैं वो भी 100 नंबर डायल कर लेती है। लेकिन बाबा जी ने उसको 112 कर दिया। अरे बाबा जी कुछ और ले आते। हाँ, ये काम जरूर हुआ है कि उसमें पहले 2 सिपाही 1 दरोगा होते थे, आज 1 सिपाही 2 सिपाही केवल गाड़ी लेके टहल रहे। तो मैं तो ये कहूंगा, बाबा जी से बार बार निवेदन करूंगा, यदि 2022 में आपको आना था तो 3 साल पहले मेहनत कर लेते। कोई बात नहीं, आप चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अब 2022 में अखिलेश भैया के अलावा कोई चुनाव नहीं जीतेगा, ये बिल्कुल 100% निश्चित है। और क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, हम ये पूछना चाहेंगे, आपके अयोध्या में ये पहले फैजाबाद था, जिला फैजाबाद था, अब अयोध्या में तब्दील हो चुका है जी, तो इससे खुशी है कि नहीं? आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम क्षितिज कांत है। आपका नाम क्षितिज कांत जी है जी। अभी आपका नाम बदल दें, मान लीजिए जी, भगवान के नाम पे रख दें, क्या आपको खुशी होगी? नाम बदलने मतलब खुशी नहीं? नाम बदलने से, जैसे माइक है, हाँ, ये माइक है, इसको किसी भाषा में दूसरा नाम बोल दिया जाए, फैजाबाद था, अयोध्या हो गया, उससे यहाँ के लोगों को लाभ क्या हुआ?
राम मंदिर आपके जिले में आ गया। जी, राम मंदिर तो मेरे घर में भी है। वो तो पहले भी था। राम मंदिर तो मेरे घर में भी है। मैं 14 कोसी परिक्रमा कई सालों से कर रहा हूँ। इस बार सपरिवार हमने 14 कोसी भी की, 5 कोसी भी की। लेकिन क्या राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि में ही पूजा करने के बाद भगवान खुश होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है मेरी समझ से। सबसे बड़े भगवान तो दुनिया में हैं तो माता पिता हैं। सबसे बड़े भगवान यदि हैं दुनिया में तो माता पिता हैं। यदि उनकी सेवा नहीं करेगी, मानस में सीधे लिख दिया गया है, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी है संसार में भगवान उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो धर्म मुद्दा नहीं होने वाला। धर्म मुद्दा रहेगा तो किसान बर्बाद रहेगा। गांव का व्यक्ति अगर धर्म मुद्दा लेके चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। सीधी सी बात है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी करें। बच्चे जो है और अपने खेतों में ये जो आजकल साढ़ बछवा की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमने छोड़ दिया, मैं किसान हूं, हमने छोड़ दिया, मैं मानव छोड़ दिया। लेकिन क्या ग्राम सभा में इतनी भूमि उपलब्ध नहीं है सरकार के पास जो पैसा इधर उधर लगा रही है? मेरे ग्राम सभा में आकर के उसकी घेराबंदी करके और मुश्किल से 50 जानवर होंगे, हर गांव में बंद कर दिया जाए, किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन केवल कहने भर के लिए यह कहा जाता है कि किसानों ने छोड़ दिया, किसानों ने छोड़ दिया। किसान करे तो क्या करे? मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी गोकसी कराई जाए, या आज की डेट में गोकसी कहीं बंद है? हमको बता दिया जाए कि मांस नहीं लोग खाते हैं कि गोकसी बंद हो गई। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि गोकसी बंद कराई जाए, लेकिन उनको रोका जाए। हर ग्राम सभा में इतनी ज्यादा सारी जमीनें पड़ी हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि गांव में जमीन पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पड़ी है या नहीं पड़ी बताइए। नहीं, बहुत पड़ी है, बहुत। तो जो बात कर रहे हैं गौकसी बंद करने की बात कर रहे हैं, उसका गौशाला की बात कर रहे हैं, तो गौशाला है कि नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जहाँ है भी वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम है, वहाँ भूसा पैरा सबको है, बाकी जानवर नहीं। सरकारी आदमी पैसा लेके बैठे हैं, आ रहे फिर ऐश कर रहे हैं बेहतरीन। ब्याह में बेहतरीन बुनिया पूरी काटे, वहाँ गौशाला में क्या करेंगे? तो ये गाँव इसी गाँव में रहते हैं आप? हाँ, इसी गाँव में। तो हमने बात किया भैया से 2022 के चुनाव से पहले मुद्दे क्या है, अपने मुद्दे रख रहे, तो आप बताइए क्या होंगे? अब आगे हम ना दो, लेकिन जो है सब गड़बड़ है, ये वहाँ जानी गड़बड़ है। बदलाव कुछ चाहते हैं कि मौजूदा सरकार? या सरकार है तो बदली ना हो, गड़बड़ाई। ये सरकार अगर नहीं बदलेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मोदी योगी रही हो तो और बेकार हुई। तो बदलाव चाहते तो किसको लाना? किसान के लिए कागिन, के लिए कागिन, सिर्फ रोज फर्जी मीडिया पर और टीवी पर हाँ हूँ कि है और कहा है। आय दुगनी नहीं हुई? कुछ नहीं भाई, कहाँ भाई? आप कहते हैं बड़े भाई, आप बताओ अपने आप का। पहले कह रहे हो हम तो सर्वे करने आए, हम तो आप लोगों से बात करने आए, जनता की बात। आप इंसान है तो आप कुछ। हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे चुनाव से? आज भाई की जो चीज मद्दा रहा, करवा तेल 240 में लिखा धरा है, चलो डिब्बा दे ले जाओ। तो बदलाव लाएंगे तो किसको ला? बदला है मजदूरी सरकार अगर बदलाव, मजदूर परेशान होगी, मजदूरी नहीं लागत बताए, हम वेतन किसकी बनाओगे? अखिलेश की बनाओ जाओगे। नाम पूरा क्या लिखते हैं भैया? किसका? आप अपना? मोहम्मद रिजवान। तो अखिलेश सरकार आ जाएगी तो लाभ मिलेंगे? अब चाहे में, लेकिन सरकार तो बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, लोग आज के जमाने में 3 चीजें जान रहे हैं: डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल। हाँ, इसके साथ साथ में और जो सामान महंगा है उसको भूल जाते हैं। महंगाई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पे ना हो, लेकिन केवल जो है, केवल 2-3 बातें लोगों को पता है जो विशेष तौर से लोग डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, कड़वा तेल लेते हैं, इससे ज्यादा ग्रसित है। लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं है जिस पे महंगाई ना। मैं कह रहा हूँ, माननीय बाबा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अब आप जो है सीधे गोरखपुर चले जाए और राजनीति करना बंद कर दें और चुपचाप से यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने दें, नौजवानों को रोजगार मिले। यही हम बाबा जी से अपील करेंगे और माननीय अखिलेश भैया जी से निवेदन करेंगे कि जिस तरह से 5 साल में उन्होंने विकास किया है, सबको दिखाई पड़ता है। फीता पे फीता बाबा जी ने काटा। नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर में उद्घाटन करने आए, उनकी रैली में आपने देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से कि हजारों कुर्सियां टूटी पड़ी थी, कुर्सी पूरी खाली थी। और हमारे अखिलेश भैया जब वहां से चले, लखनऊ 4:30 बजे पहुंचे, दिन में चले। क्यों? वो खरीदे हुए लोग नहीं थे, उनके अंदर प्यार था भैया के लिए। अगर प्यार नहीं होता तो कोई व्यक्ति खरीदने से नहीं जाता। मैंने तो यहाँ तक सुना है, पूरी तरह से ये जानकारी नहीं वास्तव में, कि सरकारी कर्मचारी बसों की व्यवस्था भी की है। सत्यता क्या है ये तो नहीं जान सकता हूँ, लोगों से मैंने भी सुना है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि इस बार अखिलेश भैया अगर नहीं आए तो यूपी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी।
और इसके अलावा जो आप पूछना चाहे बताएं। अब हम और लोगों से बात करें, आपसे काफी बात हो गई। आप बताएं आपका पूरा नाम क्या भैया? संजय शुक्ला। तो शुक्ला जी, पंडित जी एक बात बताइए, 2022 में इतनी सारी बातें बोल गए, तो क्या इनकी बातों सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को, लेकिन बीजेपी से हम ही पीड़ित हैं। क्यों? आत्महत्या नहीं किया, नहीं आत्महत्या करने के लिए कई बार लेटर मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिला अधिकारी को मैंने कई बार लेटर दिया कि जिला से लेकर तहसील तक कि भ्रष्टाचार अधिकारी को हटाया जाए, लेकिन माननीय योगी जी ने आज तक भ्रष्टाचार अधिकारी को नहीं हटाया। और जो हमने रिपोर्ट लिखित यहाँ से दिया, जो रिपोर्ट अधिकारियों ने लगाया, टोटल गलत। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार दिया। अगर पुराने जिले में सबसे पहला अगर लेटर वहाँ गया है तो मेरे गांव से गया है, मेरे द्वारा, लेकिन वो रिपोर्ट सही नहीं आई है। तो हम पीड़ित हैं। बीजेपी का जो चोर कार्यकर्ता है यहाँ जमीनी स्तर के जो कहते हम वो बूथ अध्यक्ष हैं, वोटर अध्यक्ष हैं, ये स्थानीय जाके दलाली मक्कारी करते हैं। हम इनसे पीड़ित हैं और इनके अधिकारियों से पीड़ित हैं। डीएम साहब मनोज कुमार झा आए थे, करोड़ों संपत्ति बना के गए अयोध्या में। इनके साथ योगी जी ने क्या एक्शन लिया? हजारों खिलाफत करने के बाद इनका ट्रांसफर किया। और जो अधिकारी ईमानदार होते हैं वो यहाँ टिक नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये है कि हमारे जिला से लेकर तहसील तक, ब्लॉक तक ईमानदार अधिकारी लगाए जाए और जो लेटर उनके यहाँ भेजा जाए उस पर एक्शन लिया जाए। तो ब्राह्मणों के लिए तो सरकार काफी सारे काम कर रही है। बिल्डिंग सब योगी आग बना दी है। जो लीगल हत्यारे हैं उनको योगी पकड़ नहीं रही है, लीगल चोर को पकड़ नहीं रही योगी जी। तो ब्राह्मण खुश नहीं है सरकार से? हम कतई नहीं खुश हैं। ब्राह्मण चाहे समुल्ला खुश हुए, हमारे बात के एक सही, मेरी बात योगी तक पहुंचनी चाहिए, मोदी तक पहुंचनी चाहिए। उनको ये तो लगे कि कितना हम 5 साल से इतना संघर्ष किया हूँ और सब लोग मेरे साथ गांव के संघर्ष किए हैं, एक भी एक्शन नहीं लिया गया है मेरे साथ। 20 लेटर हमने कम से कम प्रधानमंत्री जी को दिया हूँ ये 5 साल में, ये वर्तमान में, और योगी जी को मैंने दिया हूँ, डीएम को मैं दिया हूँ। 18-16 से मैं लगातार लेटर दे रहा हूँ, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। किस चीज से संबंधित आपने लेटर्स दिए हैं? हम गाँव के विकास के लिए दिए हैं। विकास नहीं हुआ? अरे बात करने दीजिए, आप बोलते रहिए। विकास का संबंधी हमने बहुत लेटर दिया, बहुत एक्शन किया, बहुत बवाल किया। हमारे साथ पूरी जनता थी, पूरे गांव था, आज तक कोई सही एक्शन नहीं हुआ। तो जो विकास करने की बात कर रहे हैं धरातल पे पिछले 4.5 साल से लगातार कर रहे हैं। हम लखनऊ से आए हुए हैं, लखनऊ में तमाम जमीनी स्तर से मुझे दिखाए भाई, हाईवे बना रहे हैं, उसका टोल ले रहे हैं, 1 के 10 गुना ले रहे हैं। डीजल पेट्रोल मंत्री 110 में डलाता है, गरीब आदमी वो भी डलाता है 110 में। हमको फायदा ये है कि हमारे खेत के हिसाब से, हमारे रकबा के हिसाब से हमको जो है कार्ड दे दिया जाए कि मेरे पास 10 बीघा है, 10 बीघा चाहिए, हमको वो सब्सिडी के हिसाब से हमको डीजल दिया जाए गरीब आदमी को। क्या जरूरी है जो माननीय जी डलवाए वही हम भी डलवाए? बहुत सही। हम माननीय जी के बराबर नहीं चल पाएंगे भाई। कोई भी आज कोई 70,000 2 लाख में जनरेटर लड़की की शादी करता है और कोई बेचारा 20,000 में करता है, वो तबाह रहता है। तो हमारी इनकम को देखते हुए आगे बढ़ाई। 4 रुपया लीटर में डीजल खरीदा हूँ, 4 रुपया लीटर, आज 110 हो गया है। और मरते मरते कितनी हजार में कर देंगे डीजल पेट्रोल? 4 रुपया लीटर में खरीदा हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे पीड़ित हो गया। भैया जिला मंत्री बैठे उन्होंने तो बात। तो एक बात बताइए कि 2022 के चुनाव से पहले मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? हम सबसे बात करेंगे, पहले भैया बात कर लें। 22 के पहले यह मुद्दे है कि योगी जी अधिकारियों को सुधारे और स्वयं सुधर जाए, और नहीं जो अच्छा लगेगा उसको सरकार लाएंगे, वो सरकार लाएंगे। अच्छा कौन लगेगा? अच्छा जो हमारे चुनाव दे लेते हैं, कौन अच्छा लगेगा सामने आ जाएंगे हर प्रत्याशी। बाबा के तो आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा 3 और, बसपा, सपा, कांग्रेस, तीनों में से कौन लगेगा? तीनों में से जो सामने आएगा, अच्छी व्यवस्था हमको देगा, अच्छी घोषणा पत्र देगा, अच्छी व्यवस्था जो देगा उसी के साथ रहेंगे। तो घोषणा पत्र तो जारी हो, तो उसके बाद कह दिया जुमला था, कभी नहीं जुमला था। जुमला ये खुद किए हैं, केसीसी किसकी माफ किए हैं? हमारी खुद नहीं माफ है। केसीसी तो माफ हुई है बेईमानों की, नहीं मेरी खुद नहीं माफ है। नहीं तो एक बात ये बताइए कि 2022 में आपसे बात करें दादा, 2022 के चुनाव में आप किसको सपोर्ट करें? ब्राह्मण किस तरफ है? ब्राह्मण जो है
सब बटे हुए हैं। हाँ, आप बताइए, आपके क्षेत्र की अगर बात करें, आप बताएं तमाम ब्राह्मणों तमाम लोगों साथ में आपने एप्लीकेशंस लिखी, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई विकास से संबंधित, विकास धरातल पे नहीं है, आपका कहना है जमीन से कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। तो मान लीजिए अगर ये सब नहीं हो पाता है अगले 4 महीने में तब भी, तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे? जब 5 साल में 4 साल में 4 महीने में कहा हुई, कोई सवाल ही नहीं है। तो सपोर्ट किसको करने जा रहे हैं आप लोग? जो सामने अच्छा दिखेगा उसको। कौन दिख रहा है अभी? कुछ तो मन बना के बैठे होंगे। अभी हम नहीं बना रखे हैं। फिर भी कौन पसंद आ रहा? थोड़ा बहुत तो किसी काम तो पसंद आया होगा। काम तो अखिलेश सिंह का आया है। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक जितना काम हो अखिलेश 5 साल में कर दिए, बीजेपी 25 साल में नहीं करेगी। हम दावा दे सकते हैं बात का। गन्ना का मूल्य 25 रुपए बढ़ा। अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे अखिलेश यादव को। क्या कोई पार्टी कोई खराब थोड़ी होती है? जो हमारे हित का काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो क्या लग रहा है आएंगे, करेंगे? कौन? अखिलेश यादव। भाई 12 में हमने देख लिया ना, 12 से 17 तक 12 से 17 तक हमने देखा, उन्होंने काम किया। 100 उन्होंने चलाया, एम्बुलेंस उनकी है, और ये तो सिर्फ नाम बदल दिए। अच्छा, एक चीज बात करेंगे, आप ब्राह्मण है, राम मंदिर अब आपके जिले में आ गया, फैजाबाद अयोध्या में तब्दील हो गया, इससे तो खुशी होगी। देखिए, राम मंदिर की बात मत करिए। राम मंदिर तो हमारी आस्था है, आपकी भी है, लेकिन जिले जो बता, क्या पहले लोग जब फैजाबाद जिला था तब अयोध्या को नहीं लोग जानते थे? ये भी बात तो है। किराया कम होगा है ना अयोध्या किराया तो इतना पेड़ दिया कि हो सकता है जो है और दादा जहाँ 10 होता था यहाँ 1.5 साल में दुगना हो गया है। जहाँ 10 वहाँ 20, जहाँ 50 वर्ष तो किसके पर? ये सब पब्लिक के ऊपर जा रही है ना, गरीबों लोगों के ऊपर जा रहा समस्या। तो राम मंदिर आपके जिले में आ गया, इससे खुशी नहीं है? राम मंदिर तो हमारा है ही है, उसमें जिले में कहा आ गया? नहीं, अब अयोध्या में तो आप है ना। अरे यार अयोध्या है तो फिर भी अयोध्या, पहले भी अयोध्या में आज भी थे यही, अभी अयोध्या में पहले। तो ये बताइए, राम मंदिर मुद्दा होने वाला है चुनाव से पहले या नहीं? राम मंदिर मुद्दा तो ये तो बीजेपी जब से देश आजाद हुआ तब से आप मुद्दे चल रहे हैं। विकास के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, क्या ये धर्म पे तब्दील हो सकता है या नहीं? हमारी मुख्य क्वेश्चन ये है, क्या ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, अगर राम मंदिर के अगर बीच में अगर ये हवा अगर आती है, क्योंकि ये राम मंदिर लगातार बन रहा है, क्या ये बदल पाएगा? क्या राम मंदिर इनके खजाने बन रहा है? पब्लिक ने 1100 करोड़ चाहिए, 2200 करोड़ पेल दिया। ये सब जनता ने पेला है कि माननीय केंद्रीय जी ने सम्मेलन दे दिया है। और जो विचाराधीन न्यायालय का था उसको फैसला आना था, तो आज नहीं कल नहीं, पर तो सुप्रीम कोर्ट की देन, वो सुप्रीम कोर्ट की देन, इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। चाहे बीजेपी होती, चाहे भाजपा होता, चाहे जो ये समाजवादी होती, चाहे कांग्रेस होती, जो माननीय न्यायालय जी में विचाराधीन है वो तो फैसला होना है, आज नहीं कल नहीं, पर तो। लेकिन हम तो लोगों से बात करते हुए लोग कहते अगर भाजपा सरकार ना होती तो राम मंदिर का निर्णय ना होता। भाजपा सरकार नहीं होती, पब्लिक आज तक जीती नहीं, फांसी लगा के मर जाती। हम लोग जो जी रहे हैं भाजपा को जैसे जी रहे हैं। जो चोर अधिकारी भाजपा से फायदा हुआ है सिर्फ अधिकारियों का, आम जनता का नहीं। आम जनता का नहीं हुआ है। रुपया जब तब्दील। आपसे ही बात करते दो, आप सबसे बात कर ले थोड़ा है ना। आप ज्यादा बताइए क्या मुद्दे होने वाले हैं? पीते रहिए बीड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि हम ज्यादा बात नहीं चाहिए, हम भाजपा के जिला मंत्री हैं, हमको वोट भाजपा को देना है, मदद भाजपा की करना है, लेकिन रास्ते जो है वो थोड़ा गलत हैं। जैसे कर्जा माफ हुआ तो बेईमानों का माफ हुआ, उसको खेती के ऊपर माफ करना था कि जो गरीब हैं उनके जिनके पास कम खेती है उनका माफ करते। बड़े बड़े खेती वालों के, बड़े बड़े ट्रैक्टर वालों के जो है कर्जा माफ हुए, जो जमा नहीं किए थे। बेईमान जो जमा नहीं किए थे, जो बेचारे गरीब थोड़ा मोड़ा जमा किया, उनका नहीं माफ हुआ। मतलब डर के मारे जमा कर रहे हैं। जी, तो ये काम गलत है। छोटे आदमी जितने हैं वो डर के मारे जमा कर रहे हैं, तो इस तरीके से और जो है सब काम गलत हुए हैं। लेकिन हमको आगे बात करना नहीं है, हमको भाजपा का वोट देना है, दिलाना है। लेकिन ये जो शुक्ला जी थे, पंडित जी थे, ये तो उखड़े हुए हैं। हाँ। इनको कैसे भाजपा की तरफ लाएंगे आप? इनको कैसे लाएंगे भाजपा? अरे समझाया जाएगा और क्या, तो मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो शुक्ला जी आप जरा इधर आ जाइए, अभी आपको समझाएंगे, अभी आप मानिए, समझाइए। एक मिनट, चाचा जी को बुलाया था पर जब हमारा मीटिंग था, चाचा जी वहाँ से बोले, इसके बाद भाग खड़े हुए, दोबारा आए नहीं। बताइए चाचा जी। हर बार रिकॉर्डिंग आज भी रखी है। चाचा जी बताइए, समझाइए चाचा जी, सामने समझाइए। ऐसा है कि हम देखो बिल्कुल खुली बात करते हैं, गलत नहीं करते हैं। इन्होंने कैलाश की खिलाफत किया, हमने बैकदर नहीं, हमने प्रधान के खिलाफ खिलाफत किया।
उसके बाद प्रधान से पैसा लेकर के बैठ गए तो हम चलिए आपस में हो जाए, आपस में झगड़ा नहीं करवाना हमारा मुद्दा है। लोगों से बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव से पहले। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। कहना ये चाहते हैं, हाँ जैसे कि भाजपा सरकार किसानों का आय दुगनी कर रही थी, हाँ मान लीजिए सर, इन्होंने मजदूरी करके या अपनी खेती से नहीं या किसानी से नहीं 1,000 रुपया का FD करा दिए, रात खाने में आया बैंक में, उसका ब्याज दर कम कर दी गई। क्या है ये? तो किसान का फायदा है। नारे मत लगाइए, बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। ये किसान का फायदा है या नुकसान है? तो आप बताइए। नहीं, हम केवल साहब आपसे पूछ रहे हैं। हमसे कैसे पूछा? हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, जानने आए, हमसे जानने आए किसानों के मन में क्या चल रहा है, हम जनता के मन में क्या। हम तो 2,000 रुपया का मतलब NSC कराए थे और उसका ब्याज लाते थे, मतलब हमारा जेब खर्चा चल जाए, नहीं काम चलता था। तो पता चले कि हमका मतलब 200-500 मिलत रहा, अब वो का आधा मिले लाख। इसका मतलब क्या होता है? हम कहाँ से खुशी हुई? एक चीज और है जी, बोलिए आप। सहारा में जितना पैसा हम लोग जमा करते हैं वो नहीं मिल रहा है। यही सरकार में कि सरकार बंद की है, कहाँ से लाई? वो पैसा नहीं मिला। किसान की KCC माफ हो रही, वो नहीं माफ हो रही। हम लोग कहाँ से हम लोग दे? बैंक वाले रोज फोन करते हैं, आओ कहाँ से चले जाए? जौन जमा वो मिलना नहीं, जौन लिहे उनका देख लिए तैयार। अब बताओ, और रोज अखबार में निकालते कि किसान यहाँ न मानो, यहाँ न मानो साहब, तो आप रहिए मेरे साथ। हम काल चली थे बैंक मैनेजर से बात करी थी, ठीक KCC हमें बना दीजिए, देखो क्या कहते हैं। भैया गाँव में समस्या है बात की छोटी छोटी दुकानों वाले कर्जा जो लेना है, कहना है कि मतलब 1,000 2,000 4,000 जो 20,000 जो ले हैं लोन कर्जा दुकान का दे, कहना है जो दुकान का देन ओका तो वसूले ले रहे हैं, जो लिहिस नहीं उनके गांव में डंडा किए हैं। नाम पूरा क्या भैया? हमारा मोहम्मद सलीम नाम है। तो इधर आओ। तो एक बात बताइए, कुछ बदलाव देख रहे हैं 22 में या मौजूदा सरकार को? मौजूदा सरकार में जो बदलाव तो सब पूरी दुनिया देख रही है। नहीं तो बदलाव देख रहे हैं, मौजूदा सरकार को पसंद कर रहे हैं? नहीं, हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। भाजपा आएगी 22 में? 22 में भाजपा तो ऊपर वाला जाने की आई कि ना आई? नहीं तो ऊपर वाला तो जान रहे, नीचे वाला क्या जान रहे हैं वो बताइए। EVM से करा के वोटिंग करा के देख लिए कि आवत है कि नहीं आवत है। EVM से न करावे वो क्या समझ में आ जाएगी? तो कौन आ रहा फिर? वो जो आई वो उनके सामने ना। एक नाम भाजपा, सपा, कांग्रेस या बसपा? कोई नहीं, हम ही नाम ना बताइए। ये नहीं बताएंगे। हाँ बोलिए। किसान वाला पैसा जो ऑनलाइन होता है, हमने ऑनलाइन किया, आज तक पैसा नहीं आया। जरूर हमारे दोनों लोग किया। पैसा मिल रहा है 1,000 10,000 20,000 50,000 है मिला। कोई ठेला वाले फुटपाथ पर दुकान लगाए वाले उनका कोई कुछ मिला? बताइए, मिला या नहीं? कहाँ मिला? कुछ मिला? कोई 10 रुपया मिला? कोई 10 रुपया मिला कहूँ? हम साइकिल के पंचर जोड़ रहे हैं, हमका मिला कहूँ? मुख्य मुद्दे पे आते हैं। 22 में बदलाव चाह रहे हैं मौजूदा सरकार, कुछ तो बताइए, हम क्या जानते हैं? हम मौजूदा सरकार की सरकार का झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार का क्या करेगी? तो सच बोल दीजिए ना, कौन पसंद है? नहीं, कौन पसंद है? अखिलेश के अलावा कोई पसंद नहीं है। अखिलेश के अलावा कोई पसंद नहीं है? ये अखिलेश बोले तो हाँ क्यों बोले? अखिलेश नंबर 1 आदमी है, उसका काम बोलता है। अखिलेश नहीं बोलता है, काम बोलता है। जो कहता है वो कहता है, समझो वो तो गलती से किसान 10 दिवस तो मोदी जी और योगी जी आए गए। बताओ, ऑनलाइन का भाव 400 रुपए, जहाँ जाओ 500 रुपए। दलाली मक्का साले था है नहीं कोनो चीज, कोनो सरकारी विभाग में चाहिए। जो चपरासी पानीपत पहले से उनका दे तो अंदर एंट्री है। अब मोदी योगी बताते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा हो गया कि दलाली मक्का खत्म हो जाए और ज्यादा हो गई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए और ज्यादा है। जहाँ चले जाओ, जहाँ आप जाइए जौन विभाग में, पहले आप साइड से पैसा पकड़ो, तो खुल्ला लकड़ी कट रही है। योगी बताते नीम आम न कटी, वहाँ वन विभाग वाले लूटे हैं। वन विभाग खुल्ला पैसा लगा 11,000 रुपया जुर्माना लिए थे, 5,000 जुर्माना, 11,000 लिए थे। विभाग किसान के पैसा वन विभाग लिए थे। बताओ कौन चीज में बदलाव है? मतलब धरातल पे कोई स्थिति सही नहीं है। खुद का अपना पेड़ गिर जाए बारिश में, उसको आप नहीं छू सकते हो। छुओगे तो पुलिस तो छोड़ दो, वन विभाग आए के 11,000 रुपया जुर्माना। पेड़ की लहाज दफन नहीं हो। क्या कह रहे हैं पीछे से? बताइए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पेड़ गिर जाए तो उसको हम कटाएंगे तो हम पुलिस में फंस जाएंगे। वो पेड़ कटा हुआ दफन नहीं होगा।
कि हम उसको घर ले जाए घर में। और दूसरी बात हम आपको बताएं, जो कि कह रहे हैं सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, खाली हमारे श्रीनगर चौराहे से पुराएं 500 मीटर जाइए, आप देखिए कि कितनी दुर्दशा है कि रात में हम अंधेरे में जाएंगे तो गिर पड़ते हैं। और ये इसी जगह से बोल रहे भैया आगे आ जाइए। हाँ, इसी जगह श्रीनगर चौराहे से ये नाला जो पास हुआ है, इसमें क्या नदी है, तमसा नदी, ये इतना बढ़ चुका है कि हमारी 8 बीघे खेती में अन्न नहीं है, आप ये सोच लीजिए। और इतने ज्यादा सांप छोड़वा दिए हैं और कि कई आदमी मर भी चुके हैं, तार मार चुके हैं, मर भी गए। कुछ का तो हमने इलाज किया, बचा लाए, ले गए हैं सांडों से। डॉक्टर हैं क्या? हाँ डॉक्टर हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे चौराहे पे हमने सबसे बात करी, सब लोगों ने अपनी अपनी बात हमारे मध्य रखी। अब देखने वाली बात होगी 2022 के चुनाव में यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करती है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आपको और भी गांव लेकर चलूंगा और जानूंगा वहां का मिजाज क्या है लोगों का। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए।